Srimade Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashyate Nishatani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashyate Nishatani Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shiva Shadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram
श्री गुरु परंपरा की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिवाशाली गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कहना पड़ेगा तब इसे लेके जाओ यहाँ से। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ भी कहें, कृपा करके इन बातों को ध्यान से। देखो, एक चीज हमें समझने का प्रयास करना होगा कि जो चैतन्य महाप्रभु महावदान्य अवतार है, हम सब कलयुग के जीवों पर ऐसी विशेष कृपा कर रहे हैं जिसके माध्यम से वो वस्तु हम प्राप्त कर पा रहे हैं, या उस वस्तु का प्राप्त करने के लिए हमारे पास मौका है, जो कि ब्रह्मा शिव जैसे लोग भी आसानी से प्राप्त नहीं कर पाते। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सब कार्य याचे। ब्रह्मा जी के लिए जो दुर्लभ प्रेम था, वो संसार में सबके लिए चैतन्य महाप्रभु ने खोल दिया। ऐसा कई सारे आचार्य अपने भजनों में वर्णन करते हैं। ये कृष्ण प्रेम आज हमारे पास पाने का एक मौका है, दुर्लभ मौका है। इसकी दुर्लभता को कैसे समझ सकते हैं हम, एक उदाहरण से समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे पहले राजा लोग अलग अलग प्रकार से दंड दिया करते थे, उनकी दंड देने की अलग अलग विधियां थी। आजकल तो इतने कठोर दंड नहीं दिए जाते जैसे पूर्व में दिए जाते थे। तरफ अंधेरा अंधेरा हो, उसमें आदमी को बंद कर दिया जाता था, बाहर से ताला लगा दिया जाता था और व्यक्ति तड़प तड़प कर मर जाता था। ठीक इसी प्रकार से इस संसार का जो जीव के लिए दंड है, वो ऐसा ही है, जिसमें उसको समझो एक दो कमरा नहीं, बड़ी विशाल हवेली है, जिसमें 84 लाख प्रकार के 84 लाख की संख्या में कमरे हैं, और एक कमरे से दूसरे कमरे में दरवाजा है, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। यहाँ दूर दूर तक कोई प्रकाश की उसके लिए संभावना नहीं है, और वो जीव उस अंधेरे में एक एक कमरे में घूमता हुआ दूसरे कमरे में प्रवेश कर जाता है, दूसरे से तीसरे कमरे में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से जीव प्रवेश करता हुआ इन 84 लाख कमरों में केवल भटकता ही रहता है, जिनके के दरवाजे सभी बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, खिड़की भी नहीं है। लेकिन ऐसे भटकते भटकते अचानक से वो एक ऐसे कमरे में आ जाता है जहाँ पर दरवाजा है, और वो दरवाजा खुला है, ताला नहीं लगा हुआ है उसमें। थोड़ा सा उसके लिए उसको प्रयास करना है, और प्रयास करते ही वो दरवाजा खुल जाएगा,
और वहां से वो चाहे तो बाहर निकल सकता है। ठीक वैसा ही मौका हमारे पास इस मनुष्य शरीर में है। ये मनुष्य शरीर रूपी दरवाजा ऐसा ही है, हम चाहें तो इस दरवाजे को खोल सकते और खोल करके इसमें से बाहर निकल सकते। तो अगर हम बाहर नहीं निकल पाते, हम किसी अन्य कार्य में व्यस्त हो जाते हैं और दरवाजा हमारा चूक जाता है। अन्य कार्य क्या है? संसार के विषय भोग हैं, दैहिक क्रियाएं हैं। दैहिक क्रिया मतलब जैसे समझ लो कुछ भी काम, भोजन आदि। जैसे किसी को खुजली हो जाए तो वो खुजाने लग जाए, पीठ को खुजाने लग जाए, उसी समय में वो चल रहा है, चलते चलते अचानक से दरवाजा आ गया और पीठ को खुजाते हुए दरवाजे को क्रॉस कर गया, वो मौका चूक गया। हमें बड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। इस मनुष्य शरीर में आते ही यदि मैं सावधान हो जाता हूँ तो पुनः इस 84 लाख कमरों के अंधेरे की जो यात्रा है ये मेरी बंद हो सकती है और मैं इस दरवाजे को खोल करके बाहर निकल सकता हूँ। वही कृपा चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा शास्त्रक्रम के माध्यम से इस हरिनाम के द्वारा दी है। ये हरिनाम रूपी प्रेम धन, ये उनका अपने धाम का लाया हुआ धन है, इस संसार का नहीं। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये संकीर्तन गोलोक का प्रेम धन है। हमें इसको ग्रहण करना है, लेकिन ग्रहण कैसे करना है? साधारण रीति से संसार में सब लोग ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें इसको शिक्षा के साथ ग्रहण करना है। चैतन्य महाप्रभु ने जैसी जिनकी योग्यताएं थी उसके अनुरूप उनको ये हरिनाम प्रदान किया। पशु पक्षियों को भी उन्होंने कृपा किया, सबके लिए हरिनाम उन्होंने दिया, लेकिन उनके जो निजी पार्षद थे उनको इस हरिनाम की समझ भी दी, जिससे उन पार्षदों के द्वारा आने वाले समय में सारे संसार में समझ प्रदान की जा सके और हम सब लोग उस सही समझ के साथ इस हरिनाम का आश्रय ले सके। ये समझ के रूप में ही उन्होंने ये शिक्षाष्टकम के रूप में 8 श्लोक दिए हैं, जिसमें कि हम एक एक करके तीसरे श्लोक में प्रवेश किए हैं। पहला श्लोक आशा है मुझे सब लोगों ने याद किया होगा। चेतो दर्पणार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्मरणम परम विजयते। पहले ही साइलेंट कर दिया। श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनीनानुरागः। पहले श्लोक के द्वारा भगवान ने बताया ये सर्वश्रेष्ठ धन्य है, इससे श्रेष्ठ संसार में और कुछ नहीं है। हम सभी संसार में अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें ढूंढते हैं, विशेष रूप से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और आनंद की खोज करते हैं, लेकिन बाहर ये सब चीजें नहीं। ये सब चीजें हमारे चित्त में प्राप्त हो सकती हैं केवल कृष्ण कीर्तन के द्वारा। इसलिए पहले इस श्लोक के द्वारा महाप्रभु ने 7 फलों का समझ दिया कि ये 7 फल हमें प्राप्त होते हैं। पहला चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है। दूसरा, संसार की अग्नि शांत हो जाती है, जिसके कारण हम रात दिन अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अंदर ही अंदर स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, जो आज का नंबर 1 डिजीज है। तीसरा, ये कल्याण के पुष्पों को खिला देता है, कल्याण के समस्त साधनों को देने वाला है। चौथा, विद्या रूपी वधु का जीवन है, अर्थात भक्ति प्राप्त होती है, परा विद्या वधु उसको प्राप्त होती है
उसका जीवन नववधु के जैसा हो जाता है। उसमें उसको जीवन दान देने वाला ये कृष्ण कीर्तन है। कृष्ण कीर्तन के बिना वो भक्त जी नहीं सकता। और पांचवा फल जो है, आनंद रूपी समुद्र का वृद्धि करने वाला आनंद रूपी समुद्र उसको प्राप्त होता है। पूर्ण अमृत का आस्वादन करता है, निरंतरता के साथ करता है प्रथ पदम, और सर्वात्म समर्पणम, उसकी समस्त इंद्रियां कृष्णमयी हो जाती हैं। कृष्ण के लिए ही जीता है, कृष्ण के लिए ही मरता है, कृष्ण के लिए ही खाता है, कृष्ण के लिए ही पीता है। उसको कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए हरिनाम संकीर्तन की परम विजय हो। दूसरा फल ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं कि ऐसे ही अपने आप ही हरिनाम दे देता है। हरिनाम में भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अर्पित कर दी हैं। उल्टा हरिनाम भगवान से भी ज्यादा दयालु है। वास्तव में भगवान से ज्यादा दयालु ये सब के सब 6 की 6 चीजें हैं। भगवान का नाम भगवान से श्रेष्ठ है, भगवान का धाम भी भगवान से श्रेष्ठ है, भगवान का रूप, भगवान की जन्म, भगवान की लीला, भगवान का गुण, ये सब नाम रूप गुण लीला धाम जन, ये सब कृष्ण ही हैं। और ये हमें यदि प्राप्त हो जाते हैं तो इनके माध्यम से हम कृष्ण से भी कहीं ज्यादा कृपा प्राप्त कर पाते हैं। शुरुआत नाम से ही होती है, इसलिए नाम संकीर्तन की जय जयकार हुई। और उन्होंने बताया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी समस्त शक्तियां उन्होंने तत्र अर्पित कर दिया। नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तब कृपा, आपकी कृपा कितनी महान है। तब कृपा, आपकी कृपा, भगवन ममापि, मेरे ऊपर कितनी आपने कृपा किया। लेकिन मेरा दुर्दैव में दृश्यम्याजनी मेरा दुर्दैव, मेरा दुर्भाग्य कि मेरा इस नाम में अनुराग नहीं हो पाया। अनुराग क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि मैं अपराध के साथ कीर्तन करता रहा और नाम से अनुराग नहीं हो पाया। अपराधों से कैसे बचें? अपराधों से बचते हुए इस कृष्ण नाम को कैसे लें? उसकी पद्धति चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बता दी। भाई, यदि कीर्तन में तुम आगे जाना चाहते हो, सदा हरि कीर्तन करना चाहते हो, तो आपको इन अपराधों से अवश्य बचना पड़ेगा। यही एक अधिकार है कृष्ण कीर्तन को पाने का। तब उन्होंने बताया, जे रूपे लैले नाम पाए प्रेम धन, तार लक्षण स्वरूप, तार लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। जे जे रूपे, हाँ, कृष्ण प्रेम उपजे, जिस रूप से कृष्ण का ये प्रेम उपजेगा उसके लक्षण आप स्वरूप और, हाँ, स्वरूप दामोदर और रामानंद राय, आप दोनों भक्त लोग सुनिए। तब बताया महाप्रभु ने तीसरा श्लोक, तृणांगपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानना देन कीर्तनीयं सदा हरि। बहुत विशेष बात है इस श्लोक में, बड़ी आवश्यकता है हमारे लिए प्रैक्टिकल रूप में इस श्लोक को अपने जीवन में हमने धारण करना होगा, जो कि सहज नहीं है, लोहे के चने चबाने जैसा है, लेकिन वैष्णव की कृपा से ये संभव है। इसीलिए कहा जाता है जो भक्ति है ये 3 प्रकार से प्राप्त होती है। एक तो स्वयं भगवान किसी के ऊपर कृपा कर दे, वो उनकी इच्छा है, वो किसके ऊपर कृपा करेंगे, उनको किसी पद्धति से शास्त्र कहता है नायम प्रवचनेन लब्ध्वा, आप उन्हें प्रवचन दे करके नहीं प्राप्त कर सकते, उन्हें आप श्रवण करके भी नहीं प्राप्त कर सकते। कोई क्रिया ऐसी नहीं है जिसके आधार पर आप ऐसा कह सको कि नहीं वो वश में हो ही जाएंगे, वो स्वराट है, परम स्वतंत्र है, उनको किसी भी क्रिया से बहाना नहीं जा सकता। जैसे समझो कोई राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा हो, तो राजकुमारी को कोई राजकुमार जबरदस्ती अपहरण करके नहीं लेके जा सकता। यदि स्वयंवर है तो स्वयंवर का अधिकार उस राजकुमारी के पास ही होता है, जिसमें राजकुमार लोग अपना अनेकों प्रयत्न करके राजसभा में बैठ सकते हैं और अच्छा साज श्रृंगार आदि के साथ बैठ सकते हैं, अपने अन्य अनेकों कलाओं को दिखा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं।
लेकिन कोई ये सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं इस चीज में श्रेष्ठ हूँ इसलिए राजकुमारी मेरे गले में वरमाला डालेगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। वो राजकुमारी के पास ही अधिकार है, वो चाहे तो कौन सी कला पर वो रीझ जाए या कौन से रंग पर वो रीझ जाए या कौन से कद पर वो रीझ जाए, ये उस अधिकार वो राजकुमारी के पास ही है। जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, स्वयं भगवान हैं, अब वो इतना सारा नवदीप में प्रचार प्रसार करने का आज्ञा लेकर के महाप्रभु का जाते हैं, हरिदास ठाकुर को साथ में लेकर के, लेकिन चलते चलते अब भगवान है वो किस पर रीझ जाए, वो जगाई मदाई के ऊपर रीझ गए और बोले कि मेरे को इनको भक्त बनाना है कैसे, और उनको भक्त बनना पड़ा। ये भगवान का रीजन है। हम आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण चले गए, मथुरा में चले गए, कुबड़ी के ऊपर भगवान रीझ गए, उस चंदन को लेकर के रीझ गए, भगवान ने उसको अपना परम भक्त बना दिया। तो भगवान किसके ऊपर रीझ जाए, अब गुरुकुल में गए, भगवान सुदामा नाम के ब्राह्मण के ऊपर भी रीझ गए, तो किसके ऊपर रीझ जाए ये उनकी स्वतंत्रता है, ये स्वयंवर है उनका, वो स्वयं अपना अधिकार रखते हैं किसको वो वर्ण करना चाहते हैं। इसलिए एक तो भक्त बना जाता है कि भगवान ही स्वयं किसी का वर्ण कर लें, इसमें कोई भगवान के ऊपर दोषारोपण नहीं लगा सकता कि भगवान ने इसको क्यों वर्ण किया और उसको क्यों नहीं किया, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं। तो राजकुमारी जिस प्रकार से किसी के गले में वरमाला डाल देती है, इसी प्रकार कृष्ण भी किसी को भी अपना सकते हैं, किसी को भी अपना आश्रय दे देते हैं। दूसरा रास्ता है भक्त बनने का, जिसमें कि भगवान की जो जात रति भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रेम में निरंतर डूबे हुए भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिनके अंदर ऑलरेडी पहले से ही भगवान के प्रति राग है, संसार के प्रति उनका दूर दूर तक राग नहीं है, ऐसे जो जो है जातरती भक्त जो होते हैं, उनका सानिध्य पाते ही व्यक्ति भक्त बन जाता है। ऐसी घटना कई सारे भक्तों को साथ में लेकर के घटित होती है, कई बार जातरती भक्तों को लेकर के। जैसे निधिवन के प्राकट्यकर्ता हरिदास ठाकुर थे, वो भी हरिदास जी थे, उनका भी नाम हरिदास था। वो एक दिन यमुना किनारे बैठे हुए हैं और लाहौर से एक विज्ञानी नाम का भक्त आता है, और वो व्यापारी था एक प्रकार से, तो उसका ब्रज में थोड़ा भाव था। तो अचानक से वो इनके पास पहुंचता है। लाहौर से उस समय हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, तो वहां से वो लेकर के आता है और ला करके एक इत्र लेकर के आता है। वहाँ का इत्र बड़ा प्रसिद्ध है, बहुत दूर दूर तक उसकी सुगंध जाती है। तो इत्र का एक घड़ा लेकर के आता है और ला करके उनके हाथों में सौंप देता है। और वो उस घड़े को लेकर के, क्योंकि वो जातरती हैं, निरंतर भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं, जैसे ब्रजवासी भगवान के भक्त लोग होते हैं कई बार इस प्रकार के, जैसे ग्वालवाल है, नंद बाबा, यशोदा मैया है, ऐसे जिनके प्रति, जिनके अंदर पहले से कृष्ण का जन्मजात ही उनके अंदर प्रेम है। तो उन्होंने जैसे ही वो मटका लिया, वो छोटा सा पात्र लिया जिसमें इत्र भरा हुआ था, उसको तुरंत ही उन्होंने यमुना की रेती में ऐसे उड़ेल दिया और सारा का सारा इत्र फैल गया। और कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपनी समाधि में एक प्रकार से वो आंख बंद करके बैठे भजन करने लगे। अब इन्होंने सोचा कि इतना दूर से मैं इत्र लेकर के आया और इन्होंने सारा का सारा इत्र यहीं पर उड़ेल दिया, सारा मिट्टी में मिला दिया, इन्होंने इतना महंगा इत्र यमुना की रेती में गिरा दिया। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। आखिरी में वो फिर निधिवन में चले गए वहां दर्शन करने के लिए। जैसे ही निधिवन में पहुंचे, वहां पर वो पूरे एक एक कोने कोने से निधिवन में से उस इत्र की सुगंध आ रही। कहाँ ये यमुना किनारे बैठे हुए और कहाँ ये निधिवन थोड़ा दूर है वृंदावन में यमुना से। उन्होंने देखा एक एक कोने से उस इत्र की सुगंध आ रही। बड़ा आश्चर्य हुआ, ये इत्र की सुगंध यहाँ से कैसे आ रही। तो भगवत कृपा से, उनकी दया से उन्होंने साक्षात लीला का दर्शन किया। लीला क्या हो रही थी, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ होली लीला कर रहे थे और उसमें कृष्ण जीतने वाले थे, राधा रानी हारने वाली थी। उसी समय राधा रानी के हाथ में ये इत्र का पात्र दे दिया हरिदास जी। बाहर की दृष्टि से तो हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने वो पात्र यमुना की रेती में किनारे फैला दिया, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वो पात्र पहुंच गया राधा रानी के हाथ में
और राधा रानी ने उस पत्र को लेकर के कृष्ण के ऊपर उड़ेल दिया। इतना दिव्य इत्र, इतना सुगंधित इत्र, जब भक्तों के माध्यम से सेवा पहुंचती है राधा रानी, फिर तो राधा रानी उसको कृष्ण की सेवा में लगा देती है। जैसे ही कृष्ण को पूरा इत्र से नहला दिया, राधा रानी जीत गई और कृष्ण हार गए। ये सारी लीला देख रहे हैं वो भक्त जो है लाहौर से आने वाले। लाहौर में बड़े सारे भक्त हुए हैं, भक्त तो सारे संसार में कहीं भी हो सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत भक्ति को प्राप्त कर लिया, तुरंत भगवान का प्रेम उनके हृदय में जागृत हो गया। लेकिन इसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में ऐसी कृपा बिरलोदय, बहुत ही बिरले लोग होते हैं इस प्रकार से ऐसी कृपा प्राप्त कर पाते। तत्क्षणात किसी जात रति भक्ति की भक्त की सानिध्य मिल जाए और उसके माध्यम से ऐसी कृपा हो जाए, ये सहज नहीं होता। इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, जो उनके पास है और उनके सानिध्य में हमें प्राप्त हो जाती है। लेकिन उनकी दया है, वो भक्त किसके ऊपर करें, किसके ऊपर ना करें, किसको अपनाएं, किसको ना अपनाएं। जैसे भगवान वर्ण करते हैं, ऐसे भगवान के ऐसे जात रति भक्त भी इसी प्रकार से वर्ण कर लेते हैं। तीसरा भक्त बनने का जो रास्ता होता है वो एक जनरल रास्ता होता है, जिसे साधना भक्ति के द्वारा हम अपनाते हैं और भक्त बनते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये साधना भक्ति भी बिना भक्तों की संगति के हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसलिए साधन भक्ति को भी हम समझते हैं, लेकिन भक्तों के सानिध्य में रहकर समझते हैं। जब भक्त लोग वैदिक भक्ति को अपनाते हुए क्रमशः अपने अंदर इन गुणों का विकास करते हुए चलते हैं, तो ही हम भक्ति को लाभ कर पाते हैं। अर्थात भक्ति बिना भक्तों की संगति के कभी संभव नहीं है। या तो स्वयं श्री कृष्ण, या उनके जात रति भक्त, या फिर जो वैदिक भक्ति को अपनाने वाले बढ़े चढ़े भक्त हैं, उनका सानिध्य हमें मिलता है, उनके निर्देशन में हम भक्ति को कभी अंगीकार करते हैं, इस साधना पद्धति को अंगीकार करते हैं, तो हम एक दिन अवश्य भक्त बन जाते हैं। और भक्ति ही वो शक्ति है जो भगवान को मिलाती है। इसलिए वेदों में वर्णन आता है, भक्तिर एवेनम नयति, भक्ति ही भगवान के नजदीक भक्त को ले जाती है। भक्तिरेवेनम दर्शयति, भक्ति ही नजदीक ले जाकर के फिर भगवान का दर्शन कराती है। भक्ति वश पुरुषो, भक्ति के वशीभूत स्वयं भगवान हो जाते हैं। फिर भक्तिरेव भूयसी, इसलिए सर्वश्रेष्ठ कोई वस्तु है संसार में, सार वस्तु कोई है तो केवल भक्ति ही है। भक्ति ऐसी सर्वश्रेष्ठ है जो भगवान को वश में कर देती है। लेकिन ये भक्ति कैसे आएगी, हम भक्तों का सानिध्य कैसे प्राप्त करेंगे, भक्तों का सानिध्य प्राप्त करने की पद्धति क्या है, इस हरि नाम को भक्तों के सानिध्य में अंगीकार करने की पद्धति क्या है, वो पद्धति केवल और केवल यही है कि हम जो तीसरे श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है, हम उस भाव को अपनाएं अपने जीवन में, जिसमें कहा, तृणादपि सुनीचे तरोरपि सहिष्णुनाम अमानिना मानदेन कीर्तनीयं सदा हरि। हमें तृण से भी ज्यादा विनम्र होना पड़ेगा। तृण अर्थात घास। घास के ऊपर कोई भी व्यक्ति पैर रखता है तो घास ये नहीं कहती भाई तुम क्यों पैर रख रहे हो मेरे ऊपर। घास को कोई पकड़ करके उखाड़ भी देता है तो भी घास कोई प्रोटेस्ट नहीं करती। तो हमें घास से भी अधिक विनम्र बनना पड़ेगा, घास के तिनके से भी अधिक विनम्र बनना पड़ेगा। अर्थात हमारे जीवन में प्रतिकार नहीं होना चाहिए। प्रतिकार मतलब किसी भी चीज के प्रति हम पलट करके जवाब ना दें अपने अहंकार को चोट पहुंचने के साथ। उसके सर पे ही पैर रख रहा है सामने वाला व्यक्ति, लेकिन फिर भी घास उस समय दब जाती है। जैसे वो पैर हटाता है फिर घास अपने आप में खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति संसार में कहाँ देखने को मिलती कि हमारे साथ कोई कुछ भी करे और हम प्रतिकार ना करें। कितना कठिन है। कहना तो बहुत आसान है, भाषण देना बहुत आसान है, जैसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ बातों को, लेकिन वास्तव में हम ऐसे बन नहीं पाते कि हमारे जीवन में प्रतिकार ना हो। ऐसा भाव जब हमारे अंदर आएगा
या ऐसा हम बनने का प्रयास करेंगे, ऐसा बनते हुए यदि हम जाएंगे भक्तों के पास, तब हम जरूर इसका लाभ ले पाएंगे। इसलिए बड़ा सुंदर एक दोहा आता है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, पल पल पर फल होत है कोटिक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए, जब हम भक्तों की संगति करने जाते हैं, भक्ति पाने जाते हैं, तो माया अभिमान आदि का त्याग करके ही जाना है। अर्थात इतनी विनम्रता हमारे चित्त में होनी चाहिए, जैसा कि कल हम वर्णन कर रहे थे कि वास्तव में हमारा अभिमान प्रत्यक्षतः तृण के बराबर भी नहीं है, क्योंकि तृण की सत्ता इस संसार में वास्तव में है। उसका जो अभिमान है, जड़ अभिमान है, एक पत्ता होना कि मैं पत्ता हूँ, मैं तिनका हूँ, वो तो है ही। हमारा तो संसार में ऐसा कोई अभिमान नहीं, क्योंकि हम तिनके भी नहीं है इस संसार के, हम तो जीवात्मा है। इसलिए हमारा यहाँ पर तृणादपि सुनिश्चित होना, ये कोई बाहर से आर्टिफिशियली हमारे ऊपर थोपा नहीं जा रहा है चैतन्य महाप्रभु जी द्वारा। ये तो हमारी स्वाभाविक स्थिति हमें बताई जा रही है कि तुम संसार के सुख और दुखों से परे हो, लेकिन तुम इस तृण से भी नीच अभिमान को न धारण करने के कारण अपने आप को, तृण से तो हमने कितना ऊंचा अपने आप को मान रखा है। हम अपने आप में थोड़ा सा ध्यान करके देखें, घास के तिनके के बराबर भी हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उससे कितने ऊपर के अपने अपमान को मान रखा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इतने बड़े मकान का मालिक हूँ, मेरे पास करोड़ों की संपत्ति, मेरे पास ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, मेरे अंतर्गत इतने सारे लोग काम करते हैं। क्या क्या नहीं मान रखा है। ये सब जो भी मानना है, जितना ज्यादा विस्तार हमने कर रखा है अभिमान का, उतना ही हम देखा जाए तो निकृष्ट हैं भक्ति को पाने के लिए। और जो व्यक्ति जितना अभिमान से परे है, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्तम यदि है, उतना ही वो भगवान का कृपा पात्र है। लेकिन हमारी समझ देखो, हमारे जीवन में जितनी भी उपलब्धियां संसार की आती हैं, जितनी पोस्ट पोजीशंस को हम प्राप्त करते हुए चले जाते हैं, उसी को हम कृपा मान करके बैठे रहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का कृपा का फॉर्मूला अलग है। वो कहते हैं जिसके पास से जितना सब कुछ छिन जाए और जितना वो त्याग कर पाए जीवन में, वही वास्तव में भगवान का कृपा पात्र है। अर्थात आंतरिक रूप से हमारे पास ऐसी निष्किंचनता हो, ऐसी अकिंचनता हो। इसलिए कुंती माता ने कहा, नमो अकिंचन भित्ताय, आप तो अकिंचन भक्तों के जो है धन है। हम अकिंचन नहीं बन पाते। हमारे पास जो कुछ नहीं भी होता है तो भी हम अपने आप में उसके मालिक मान करके बैठे रहते हैं, झूठे। किसी दूसरे का है उस पर अधिकार जमा करके बैठ जाते हैं। तो हमारे पास कुछ है और उसके मान से हम सम्मानित अपने आप को ना महसूस करें, अपने आप को अभिमान ग्रसित ना करें। अर्थात कोई पत्नी है किसी के पास और अपने आप को पति ना माने, पत्नी होते हुए भी, ये कितना दुर्लभ है। ऐसा कहाँ देखने में आता है। कुछ एक शुद्ध भक्त होते हैं, उनकी बात अलग होती है, जैसे अम्बरीश महाराज हैं, जैसे महाराज युधिष्ठिर हैं, जैसे प्रहलाद महाराज हैं, जैसे स्वयं साक्षात प्रभुपाद जी हैं। इनके पास सब कुछ होते हुए भी ये इन सब चीजों से लिप्त नहीं रहते थे। भक्त विनोद ठाकुर हैं, पूरे परिवार को उन्होंने कभी अपना नहीं माना। सर्वस्व तोहार चरणे सौंपिया, पड़े तुम्हार घरे, सर्वस्व तुम्हार चरणे सौंपिया, पड़े तुम्हार घरे। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर। हे प्रभु, मैंने सर्वस्व आपका है और मैंने आपके चरणों में सौंप दिया है। मेरे लिए तो आप मेरे ठाकुर हैं और मैं आपका ही कुत्ता हूँ। जितने भी महान भक्त हुए हैं, उन सभी ने अपने आप को ऐसा ही संबोधित किया है। अर्थात वो अपने आप को कितना निम्न मान करके चलते हैं हृदय से, सब कुछ होते हुए भी। ये सहज नहीं होता। ये भक्त विनोद ठाकुर ही कर सकते हैं, हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती।
हमें तो सब कुछ त्याग करना पड़ता है प्रैक्टिकली, जिससे हमारी उसके प्रति आसक्ति नष्ट हो जाए और हम अपने आप को भगवान के चरणों में निष्किंचन होकर के सौंप सकें, भक्तों के चरणों में सौंप सकें। ऐसे भक्त भी नहीं मिलते जो हमें निष्किंचन रूप से पसंद करें, हम कंगाल होकर के उनके पास जाए और वो हमें स्वीकार करें। बहुत कठिन है ऐसे भक्तों का भी मिलना। जो अमीर होता है उसको ही आजकल गुरुजन आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, गरीब को कहाँ सब स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं वो अकिंचन प्रिय होते हैं, उनको गरीब बड़े प्रिय होते हैं। गरीब मतलब हृदय से जो अपने आप को कुछ न माने, हृदय से अपने आप को तृण से भी अधिक विनम्र माने। इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम पहले प्रणिपात तो होकर के जाओ, भगवान के भक्तों का संगति करने के लिए जा रहे हो, साधन भक्ति को अपनाने के लिए जा रहे हो, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति प्रणिपातता नहीं है, विनम्रता नहीं है, शरणागति का भाव नहीं है, तो भगवान के भक्तों की कृपा हमें कैसे मिलेगी? बहुत कठिन है हमारे लिए। लेकिन फॉर्मूला यही है। दूसरा लक्षण बता रहे हैं, केवल इतना ही नहीं, तरोरपि सहिष्णुनाम, आपको पेड़ से भी ज्यादा सहनशील होना पड़ेगा, स्वयं के लिए होना पड़ेगा, दूसरों के लिए भी होना पड़ेगा। अर्थात स्वयं भक्ति को पाने के लिए आपको पेड़ से ज्यादा सहनशील मतलब निरपेक्ष होना पड़ेगा, किसी से कोई अपेक्षा, अनपेक्षा सुचिर दक्षा, भगवान गीता में बता रहे। मेरा भक्त 12वें अध्याय में बता रहे भक्तों के लक्षणों में, मेरा भक्त अनपेक्ष होता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। कैसी अनपेक्षता? बोले एक वृक्ष की जैसी अनपेक्षता। बड़ी अद्भुत है ये अनपेक्षता, जिसको बताया है एक सुंदर शब्दों में, कुचलने वाले को खुशबू ही देना, फूल से सीखो ये वीराने चमन बन जाए, खिलना इस तरह सीखो। लेकिन हम ऐसे कहाँ बन पाते हैं कि शमशान में भी वो फूल खिलते हैं तो शमशान को भी इतना आकर्षक बना देते हैं, दुनिया वहां पहुंचना चाहती है, देखना चाहती है। कैसी फूल की अद्भुत क्षमता है। ऐसा ही भक्त होता है, उसको किसी भी माहौल में कहीं भी डाल दो, वहां इस प्रकार से वो चमकता है, इस प्रकार से खिलाता है अपने आप को, उसकी सुगंध दूर दूर तक जाती है, दुनिया उसकी ओर आकर्षित खींच लेता है वो अपनी ओर। लेकिन वो गुण होना चाहिए, कौन सा गुण है? वो आपको चल दो फिर भी वो आपको खुशबू देगा। वृक्ष कैसे होते हैं? एक राहगीर आया बेचारा, तपता हुआ, धूप में से पसीना बहाता हुआ, उसने वृक्ष को देखा, वृक्ष को देखते ही, छांव देखते ही उसके नीचे बैठ गया। वृक्ष ने उसका स्वागत किया। छांव पर बैठते पर, छांव में बैठा, फूल बरसाते वृक्षों को। वो जैसे ही छांव में बैठा, वृक्ष ने स्वागत किया, आइए आपका हार्दिक स्वागत है, आप यहाँ बैठिए। ऐसा एक वृक्ष करता है। वृक्ष ने आते ही छांव दी, हवा दिया, जिससे उसका पसीना जो है सूखने लग गया। ऊपर से वो फूल बरसाते वृक्ष, आपका फूलों से हार्दिक स्वागत है। ये व्यक्ति बैठ करके लेट जाता है, लेटा लेटा फिर इसको क्या सोचता है, वहीं बैठा हुआ नीचे से पत्थर उठाता और उसी वृक्ष में पत्थर मारता है। देखो वृक्ष क्या कर रहा है इसके साथ, और ये वृक्ष के साथ क्या कर रहा है। कौतूहल बस हमारे दिमाग ऐसे घूमे रहते हैं कि हमारे अंदर इस प्रकार की उल्टी सीधी क्रियाएं करने की इच्छा जागृत होती है। तो उसने लिया, पत्थर लिया और पत्थर मार रहा है लकड़ी में डाली। वृक्ष क्या सोच रहा है, अच्छा तुम पत्थर मार रहे हो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारा और सत्कार करेंगे, तुम हमसे ये फल ले लो। तो वृक्ष जब पत्थर खाता है तो ऊपर से उसको फल प्रदान करता है, आप ये फल ग्रहण खाओ और पत्थर मत मारो, पेट की भूख मिटा लो और शांति से आराम करो, सो जाओ। ये नहीं कि तू मेरे ऊपर पत्थर मारा, पत्थर तो छोटा होता है, मेरी डाली कितनी बड़ी है, मैं तेरे ऊपर बड़ी सी डाली तोड़ करके तेरे सर पे डाल देता हूँ। कितनी सारी उसके पास डालियां हैं, वो चाहे तो डाल सकता है लेकिन नहीं डालता।
ये वृक्ष है, उससे अपेक्षा नहीं करता कि मेरे को पानी देगा तभी मैं इसको फूल डालूंगा, ये मेरे को खाद देगा तभी मैं इसको जो है छांव दूंगा, ये मेरे को कोई वस्तु ला करके देगा तभी मैं इसको जा करके फूल फलों की वर्षा करूंगा इसके ऊपर। बोले तुम पत्थर भी मारो तो भी हम तुम्हें फल देंगे। कैसी उदारता! इसी उदारता को भक्त विनोद ठाकुर ने अपने एक सुंदर भजन के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया है, जिसको हम लोगों को थोड़ा सा समझना चाहिए। भक्त विनोद ठाकुर क्या समझा रहे हैं? वो कह रहे हैं, उत्तम हैया आपना के माने अति अधम। भक्त कैसा होता है? जो उत्तम होने पर भी अपने को तृण से भी अधम मानता है। उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम, उत्तम हैया आपना के माने तृणाधम। दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम, दुई प्रकारे सहिष्णुता करे वृक्ष सम। वृक्ष जेन काटिले किछु ना बोलाय, वृक्ष जेन काटिले किछु ना बोलाय। सुकाया में लेह कारे पानी ना मांगाय, सुकाया में लेह कारे पानी ना मांगाय। अपने लिए वृक्ष इतना कष्ट सहता है, दूसरों के लिए भी इतना कष्ट सहता है। अपने लिए कोई अपेक्षा नहीं और दूसरों के लिए सर्वस्व सौंप करके भी दूसरों को संतुष्ट करना चाहता है। जय जय मांगे तारे दे आपन धन, जय जय मांगे तारे दे आपन धन। घर्म वृष्टि सहे आने करे रक्षण, घर्म वृष्टि सहे आने करे रक्षण। अभी आगे बता रहे हैं कि एक वैष्णव कैसा होता। बोले वैष्णव ऐसा ही नहीं होता, इतने पर भी चैतन्य महाप्रभु का पेट नहीं भरा, महाप्रभु ने मन शांत नहीं हुआ, उन्होंने और दो शब्द इसमें जोड़ दिए, अमानिना मानते। जबकि तृणादपि सुनीचेन से ही सिद्ध हो जाता है कि हम अमानी हैं, हमें कोई संसार का मान की भावना नहीं। मान देन अर्थात तरोरपि सहिष्णुता से ही सिद्ध हो जाता है कि हम दूसरों को कितना कुछ देना चाहते हैं, कि एक वृक्ष से भी ज्यादा तरोरपि सहिष्णुना। लेकिन इसके बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं शब्दों को फिर से दोहराया एक प्रकार से, अमानिना मानते अर्थात अमानी होना। इसको गीता में भगवान ने प्रारंभ में शिक्षा के दौरान में समझाया। क्या कह रहे हैं? दूसरे अध्याय का ही 19वां श्लोक है, यैनं वेत्ति हन्तारं यस्यैनं मन्यते हतम्, उभौ तौ न विजानीतो न हन्ति न हन्यते, नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को ये सोचता है कि आत्मा को मैं मारने वाला हूँ, अथवा जो सोचता है आत्मा मरने वाली है, बोले उभौ तौ न विजानीतो, ये दोनों ही इस बात को नहीं जानते, ज्ञान से रहित हैं कि ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है किसी के द्वारा, ना ही ये नष्ट होती है। इसका भावार्थ क्या है? इसको हमें समझना चाहिए कि मारे जाने पर भी, अर्थात कोई व्यक्ति मार रहा है और कोई व्यक्ति मर रहा है, तो मरने वाला मारे जाने पर भी ये नहीं सोच रहा है कि ये मार रहा है, ये मारने वाला है। अगर वो ये सोच रहा है ये मारने वाला है तो भगवान के उभौ तौ न विजानी, तो वो लोग ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी मतलब जिस ज्ञान को अहंकार से रहित होकर के परा विद्या के रूप में अगर ग्रहण कर लिया जाए तो बोले भक्ति है। वो ज्ञान ही भक्ति का स्वरूप बन जाता है, यदि वो भक्ति पोषक ज्ञान है तो बोले उभौ तौ न विजानी, तो ये लोग नहीं जानते। अर्थात जो मरने वाला समझता है और मारने वाला समझता है, ये दोनों ही अज्ञानी है। दूसरे शब्दों में, जो मरने वाला नहीं समझता कि मैं मर रहा हूं, ना ही ये सोचता है कि ये मारने वाला है, तो बोले ज्ञानी है, क्योंकि इसको
अर्थात मारे जाने पर भी, जान से मारे जाने पर भी वो भक्त इस बात को समझ रहा है कि मारने वाला नहीं, जान से मारे जाने पर भी। अर्थात जब मारे जाने पर भी इतना नहीं समझ रहा है, तो फिर वो गाली गलौज देने पर या अन्य कोई उसकी टांग खींचे जाने पर वो दुखी क्यों होगा, वो कष्ट क्यों पाएगा, जब मारे जाने पर भी नहीं उसके अंदर प्रतिकार की क्षमता आ रही है। जिसको भागवत में भी परीक्षित महाराज को लेकर के शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भक्त जो है किसी भी दशा में उसका तिरस्कार किया जाए, उसको शापित किया जाए, उसको यहाँ तक कि उसको जान से मारे जाने का भी प्रयास किया जाए, तो भी उसके अंदर बदले लेने की भावना नहीं होती। इसको कहते हैं अमानी होना। अमानी मतलब हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, सम्मान की भी अपेक्षा नहीं, जबकि सम्मान की अपेक्षा सबसे बड़ी अपेक्षा होती है। उससे पहले बहुत सारी अपेक्षाएं आती हैं, जिसको कहते हैं वस्तु विषयनी अपेक्षा। हम संसार में कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कहीं भी भक्ति करने के लिए जाते हैं, तो हम चाहते हैं इसके माध्यम से मेरे को ये वस्तुएं प्राप्त हो जाए। तो हम बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान की भक्ति करते हैं। इसको वस्तु विषयनी चेष्टा कहते हैं। ये बनियागिरी वाली भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। लेकिन इससे बड़ी है बोले व्यक्ति विषयनी चेष्टा करना कि हम कुछ व्यक्तियों को चाहते हैं और उन व्यक्तियों के माध्यम से मान सम्मान चाहते हैं। धन आदि तो चाहते ही हैं संसार में हम सभी, क्या क्या नहीं चाहते, स्त्री चाहते हैं, धन चाहते हैं। इसको कंचन और कामिनी कहते हैं। इससे भी ऊपर है, पहले तो यही दोनों चीजें नहीं छूट पाती, ये सोच करके कि हम कुछ नहीं है इस संसार के, तो संसार का क्या चीज हमें संग्रह करने की आवश्यकता है, कोई चीज संग्रह करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मान सम्मान छूट जाए ये तो बहुत ही कठिन है। भाषण देने के लिए भी लोगों को, भक्तों की बात कर रहे हैं, संसार की बात तो छोड़ दो, जो भक्ति चाहने वाले लोग हैं, अगर एक आध व्यक्ति आकर के बैठा रहता है सुनने के लिए, तो बोलने वाले को उत्साह ही नहीं आता तो कितने सारे वो चाहता है कि अधिक से अधिक संख्या हो, पंडाल भरा हुआ हो और बड़े बड़े क्लास के लोग हों, फिर वो तालियां बजाएं और फिर मेरा लाइव टेलीकास्ट हो, उस पर भी बड़े सारे व्यूअर्स हों। कितनी सारी लालसा होती, अंदर ही अंदर लालसा होती, चाहे कोई दे रहा है या नहीं दे रहा है, लेकिन वो लालसा त्याग नहीं कर पाते। इसको अमानी नहीं कहा जाता। हम कुछ भी बदले में चाहते हैं, समझ लो हम अमानी नहीं। जैसे कल हम भजन गा रहे थे, नरसिंह मेहता का बड़ा सुंदर भजन है वो, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। कैसे होते हैं वो? पर दुखे उपकार करे तोए, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने रे, मन अभिमान न आने रे, वैष्णव जन तेने कहिए जे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। तो वो दूसरों के प्रति उपकार करता है, लेकिन बदले में अभिमान नहीं करता कि मैंने इसके ऊपर ऐसा किया। और हम तो किसी के ऊपर कुछ भी कर देते हैं, कितना उसको अच्छी तरह से गाते हैं उसको। बोले ये अमानित्व के लक्षण नहीं है। गीता में भी भगवान ने भक्त का लक्षण बताया। सबसे पहला लक्षण 13वें अध्याय में जो भगवान बताते हैं, 20 लक्षण है ज्ञान के, उसमें अमानित होना सबसे पहला लक्षण है। अमानी ही सुहृद हो सकता है। जैसे गीता में भगवान अपने बारे में कह रहे, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां यत् ज्ञात्वा शांतिमृच्छति
भगवान अपने उदाहरण से समझा रहे, मैं सुहृद हूँ सबका। सुहृद का अर्थ क्या होता है? सु माने सुंदर, हृदय माने हृदय। जिसका सुंदर हृदय है, इतना सुंदर हृदय है कि वो दूसरों से कुछ अपेक्षा नहीं करता, बल्कि दूसरों को सर्वस्व देना चाहता है। अमानिना, स्वयं अमानी है और दूसरों को सब कुछ देता है। मानिना, ऐसा बनना ही महाप्रभु की शिक्षा है, महाप्रभु का आदेश है, एक भक्त के जीवन की पद्धति है। इस पद्धति के बिना हम कृष्ण प्रेम को नहीं पा सकते, कीर्तनीय सदा हरि हम नहीं कर सकते। इस विषय में और भी कल के दिन थोड़ा सा बताएंगे और फिर आगे के श्लोक पर आगे चलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबने धैर्यपूर्वक श्रवण किया, धन्यवाद। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किरण प्रभु, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। आप अपने यहाँ से अनम्यूट करें प्लीज, आपको राइट्स दे रहा हूँ। हरे कृष्णा। किरण प्रभु जी, आई थिंक आप अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। ठीक है, आई थिंक शायद गलती से किया होगा उन्होंने। कोई बात नहीं। ओके, और कोई डिवोटी का प्रश्न? ओके, प्रकाश चंद्र प्रभु, हाँ 1 मिनट। हाँ प्रभु जी, आप अनम्यूट करें प्लीज, प्रकाश चंद्र प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रभु जी, हमारी समस्या है कि मैं कोई चीज सुनता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे याद नहीं रहता, मैं तुरंत भूल जाता हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी समस्या है। मैं थोड़ा कैसे दीक्षा लूंगा मैं, जब मुझे कुछ याद ही नहीं होता। जब कर लेता हूँ सब, मतलब ये है कि जैसे किताब पढ़ता हूँ, भागवत पढ़ता हूँ या भगवतम पढ़ता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, कृष्ण की लीला पढ़ता हूँ, तो वो जब तक पढ़ता हूँ तब तक है, वो उसी समय तक है। आपका प्रवचन सुन रहा हूँ उसी समय तक है। उससे थोड़ी देर बाद मुझसे आप पूछ लीजिए, कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, आप ध्यान से ऐसे ही इन प्रवचनों को सुनते चलिए। तो जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपके चित्त में इसके संस्कार पड़ते चले जाएंगे, और जब इसके संस्कार पड़ जाएंगे तो आने वाले समय में जब जरूरत होगी तो आपको जरूर सब चीजें याद आएंगी। प्रभु यही मेरी बड़ी समस्या है। 5 साल की उम्र हो रही है, यही समस्या है। अब मैं विचार करता हूँ दीक्षा कैसे होगी मेरी, मैं ये चिंता में रहता हूँ। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिए। ठीक है। ठीक है, और कोई डिवोटी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत हरे कृष्णा। सभी प्रभु लोगों को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम बोलो। मामू प्रणाम बोलो। बोलो मामू थोड़ी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्लोज